हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विज्ञान बाई दिव्यांश पे। आज हम लोग रिडक्शन का फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है? बर्च रिडक्शन में हम सोडियम के साथ अमाइन लेते हैं, NH3 क्या लेते हैं? अमाइंस। और क्या लेते हैं? अल्काइन लेते हैं, सोडियम NH3 के साथ रिडक्शन कराते हैं। तो एंटी पोजीशन पर, किस पोजीशन पर? एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। एंटी पोजीशन पर ध्यान ये देने वाला है कि एंटी पोजीशन हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांस एडिशन। ठीक है, ट्रांस एडिशन, इसको क्या कहते हैं? ट्रांस एडिशन। इसी को हम आयन रेडिकल, इसको एक और नाम हम देते हैं आयन रेडिकल इंटरमीडिएट कहते हैं, और आयन रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, बर्च रिडक्शन NaNH3 ट्रांस एडिशन में होता है। अल्काइन लेंगे, NaNH3 के प्रेजेंस में एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और सॉरी, यहाँ पर हम अल्केन लिख दिए हैं, हम यहाँ पर अल्किन, अल्किन बनेगा। क्या बनाएगा? अल्कीन। अल्कीन, अल्केन नहीं बनाएगा, अल्कीन। ठीक है, तो हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे देखिए, सबसे पहले मैकेनिज्म में हम लोग सोडियम लिए, तो सोडियम क्या करता है? सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा। कोई भी मेटल लेंगे तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। फिर हम लोग क्या लिए हुए हैं? अल्काइन लिए हुए हैं। ठीक है, अल्काइन लिए हुए हैं, तो अल्काइन क्या करेगा? हम मान लेते हैं अल्काइन के साथ ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस कार्बन के पे अटैक करेगा, और क्या करेगा? यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज कराएगा। अब होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से दोनों पे एक एक रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका रेडिकल मैकेनिज्म इसको तोड़ने पे मजबूर किया, तो यहाँ पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक निगेटिव चार्ज बना दिया। मतलब यहाँ पर हम कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये एंटी पोजीशन पे चला गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहा। ठीक है, एंटी पोजीशन पे चला जाएगा। कहाँ जाएगा? एंटी पोजीशन पे। एंटी पोजीशन पे क्यों जाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे एंटी पोजीशन पे क्यों गया, क्योंकि देखो इस दोनों में रिपल्सन्स होगा, इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा। तो मिनिमम रिपल्सन कब होता है? जब वो एंटी पोजीशन पे होता है। तो ये रेडिकल है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है, तो ये रिपल्सन हुआ। अब ये एंटी पोजीशन पे चला गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर हम कहेंगे यहाँ पे फर्दर क्या होगा, हम NaNH3 लेते हैं, NaNH3 लेते हैं, तो NaNH3 लेते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है। थर्ड स्टेप में अगर हम देखेंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये इस पे अटैक करेगा और ये चला जाएगा कार्बन पे, एक H यहाँ पे आ जाएगा R2, और इस पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम तो बहुत सारा सोडियम होगा, बहुत सारा सोडियम होगा, तो वो क्या करेगा? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से आएगा इस पर और इसको निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हम वही सोडियम लेंगे, NH3 लेंगे। NH3 का हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये इस पर अटैक कर देगा और हाइड्रोजन पकड़ लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एंटी पोजीशन पे ध्यान रखना है कि एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। एंटी पोजीशन पे क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि आयन बन रहा है, इंटरमीडिएट में आयन बन रहा है, और आयन आयन रिपल्सन की वजह से ये आयन्स हम यहाँ पर देखे हैं कि आयन आयन की रिपल्सन की वजह से ये आयन एंटी पोजीशन पे चला जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन लास्ट में अटैच्ड हुआ है। यहाँ पर बन गया है अल्कीन। क्या बना है? अल्कीन।
तो याद रखना है कि बर्स्ट रिडक्शन से हम लोग क्या कराते हैं, एंटी पोजीशन पर, कहाँ पर, एंटी पोजीशन पर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं। बर्स्ट रिडक्शन से हम लोग एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, हम क्या लेंगे, अल्कीन लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पे NaNH3 लेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट बनाते हैं कि CH3, यहाँ क्या लेंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांस एडिशन। ध्यान क्या देना है, ट्रांस एडिशन हुआ। क्या हुआ, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बना। ठीक है, एंटी पोजीशन पे बना और ट्रांस बना। ठीक है, बर्स्ट रिडक्शन में, और क्या बना लिया, अल्कीन बना लिया। क्या बनाया, अल्कीन बनाया। ठीक है, इसी में हम देखते हैं कि बर्स्ट रिडक्शन और बेंजाइन, बर्स्ट रिडक्शन, बर्स्ट रिडक्शन ऑन बेंजीन, क्या बनेगा, बर्स्ट रिडक्शन ऑन बेंजीन। यहाँ पर हम बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, बेंजीन ले लेंगे और क्या ले लेंगे, बर्स्ट रिडक्शन ले लेंगे, NaNH3 ले लेंगे, NaNH3 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है और बन जाता है हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। बेंजीन से क्या हो गया, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। ठीक है, तो जब भी हम कोई बेंजीन लेंगे, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसका मैकेनिज्म, हम सोडियम लेते हैं, 2 सोडियम लिए तो 2 सोडियम क्या किया, उसी तरह अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 2, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, हम यहाँ पर ध्यान देंगे, स्टेप 2 में मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन जो लेंगे एक इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, एक में आएगा रेडिकल और एक में आएगा निगेटिव चार्ज। क्योंकि दोनों किस कैसे टूटा है, हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटा है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर जब गया है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मिल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर किसी एक पर क्या बना लेगा, निगेटिव चार्ज, और एक पर रेडिकल। हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना लिया। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज हो गया तो ये दोनों रिपल्सन करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेगा, रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से दूर जाएगा। तो ये कोशिश करेगा ये रेजोनेंस करके मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाए। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ये दूर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर रेडिकल है। ठीक है, फर्दर अगर हम कहेंगे कि फर्दर अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, ये फर्दर ये भी एक नेगेटिव चार्ज बना लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अपोजिट में। याद रखना कि यहाँ पे अपोजिट में रेड नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अपोजिट में नेगेटिव चार्ज डाई अनायन, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डाई अनायन। डाई अनायन बन गया तो याद रखना कि हमेशा अपोजिट में बनेगा। क्यों, क्योंकि रिपल्सन करेगा। अब इसमें NH3 डालते हैं 2 बार, तो क्या करेगा, NH3 में से ये H अटैक करेगा यहाँ पे,
और इसमें भी एक H अटैक करेगा और ये बना लेगा हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड डाइइन। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले से ही था, एक हाइड्रोजन तो इसमें पहले से था ना, ठीक है, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइइन। ठीक है, तो बेंजीन का रिएक्शन ऐसे ही होगा। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन में क्या लेंगे, फिर से देखेंगे। अगर हम बेंजीन रिंग लेते हैं और NaNH3 लेते हैं, सॉरी Na के साथ NH3 लेते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। और ये क्या बना लेता है, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, ठीक है, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है। तो आज का हम ये लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से रिडक्शन का कोई टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए